हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परवाज एजे इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड स्टील स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक और सबसे आसान टॉपिक, जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जो ब्रिज दिख रही है, ये सैन फ्रांसिस्को की ब्रिज है। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है। ये एक केबल स्टेड ब्रिज है ना। आप देख पा रहे होंगे कि इसके जो सड़क के किनारे जो केबल है वो कैसे इंटरकनेक्टेड है। ठीक। और ये केबल जब और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा स्वे, इसमें स्वे मतलब कि हिलना डुलना, जैसे कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है ना। तो ये ऐसे ऐसे स्वे हो रहा है, SWAY हम लोग कहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इसके पास रिजिड सपोर्ट नहीं है। दैट्स वाई ये इस ब्रिज का फेलियर हुआ। इसको हम लोग गोल्डन गेट ब्रिज कहते हैं। आप लोग इसको सर्च करिएगा तो आप लोग इसको गूगल पे देखिएगा। तो ये हम लोग जानेंगे कि समय समय के बाद हम लोगों ने कैसे इवॉल्व किया अपने सपोर्ट सिस्टम में, ताकि कोई स्ट्रक्चर 250 किलोमीटर पर आवर की भी स्पीड में ऐसे रजिस्ट कर पाए। ये बहुत पुराने स्ट्रक्चर है, लगभग इसको 100 से 80 साल हो रहे होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे देश का ब्रिज। ये हमारे देश का अभी इंडियन रेलवेज का सबसे ऊंचा ब्रिज है। अब हम लोग को इस पर फक्र होना चाहिए कि ये कैसे इतनी ऊंचाई पे खड़ा है। और ये यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये यहाँ से ट्रेन गुजरेगी आपकी। और यहाँ पे जो ट्रेन की रफ्तार होगी वो लगभग, जो विंड स्पीड होगी 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन गुजरेगी। इस लेवल से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो कुछ तो होगा ना जो कि इसको रेजिस्ट कर रहा होगा। वो क्या चीज़ है जो इसको रेजिस्ट कर रहा होगा? सपोर्ट। राइट। वो क्या चीज है जो इसको रेजिस्ट कर रहा होगा? सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है आगे चल के हम लोग देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, माय नेम इज यशोदीप सिंह। आई एम परसुइंग एमटेक फ्रॉम IIT गुवाहाटी राइट नाउ एंड सेलेक्टेड इन 2 more PSUs। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग जानते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, सपोर्ट आपको बेसिक भाषा में बता दें। सपोर्ट वो चीज होती है, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं अभी, आप अपने मदर फादर पे या पेरेंट्स पे या कोई भी होगा, चाचा मामा जो भी है, आपको असिस्ट करते हैं, उन पे आप रिलाई हैं। ठीक है, और कैसे रिलाई हैं? वो आप सपोर्ट कर लिए, है ना। वो सपोर्ट आपको करते हैं। तो लाइक वाइज किसी मेंबर को भी हम लोग सपोर्ट में दिलाते हैं। सपोर्ट क्या करता है? जैसे कि अच्छा, मेंबर क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होती है। और डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनेगा ना, इधर ना उधर, टू द पॉइंट हम बात करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो सपोर्ट इज दैट पार्ट। आई होप कि आप लोग नोट भी तैयार कर रहे होंगे साथ ही साथ। इज दैट पार्ट इन आ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कोई भी ढांचा, राइट। इन अ स्ट्रक्चर, सपोर्ट इज दैट पार्ट इन अ स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स टू कीप द मेंबर रिजिड। देखिए, जो स्ट्रक्चर होता है ना, कोई भी चीज, जैसे कि हम खड़े हैं, तो हम भी एक स्ट्रक्चर ही है स्केलेटल सिस्टम में। हम भी एक, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये स्केलेटन हो गया, है ना, ये स्केलेटन हो गया, और फिर उसके बाद ये हाथ हो गया और ये पैर हो गया। तो लाइकवाइज जो हमारा ये लेग है, इसको बोलते हैं हम लोग मेंबर। जिस लेग क्या करता है? लेग हमारे लोड को, ये जो सर से लेकर सर हाथ सबका स्ट्रक्चर का लोड है, वो मेंबर से होके जाता है। कहाँ जाता है? घुटनों में जाता है। ये हमारे घुटने हैं, फिर घुटनों से लोड यहां जाता है। तो अगर सपोर्ट क्या है यहां पर? सपोर्ट इज दैट पार्ट इन अ स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स टू कीप द मेंबर रिजिड। ठीक है ना। और व्हाट इज मेंबर? मेंबर मैं आपको बता दिया। मेंबर हेल्प्स टू ट्रांसफर द लोड। टू ट्रांसफर, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई हैंड राइटिंग, ट्रांसफर द लोड, राइट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। बहुत साल से मैं 2-4 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं उससे रिलेवेंट कुछ भी नहीं है जनरल इंजीनियरिंग के लिए। हम लोग जब बड़े टॉपिक्स पे आएंगे तो उन पे डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग केवल जनरल इंजीनियरिंग पर कंसर्न है। तो ये मत सोचिए कम बता रहा है या ज्यादा बता रहा है। टू दी पॉइंट बातें हो रही है और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो समझ में आया? मेंबर हेल्प्स टू ट्रांसफर द लोड टू सपोर्ट। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए कि
ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास, मेंबर हेल्प्स टू ट्रांसफर द लोड टू सपोर्ट, फिर सपोर्ट से कहाँ जाता है, धरती पे जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे आते हैं, सपोर्ट्स हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। हम लोग इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो हमारे पास बहुत तरह के सपोर्ट होते हैं और सबका अलग अलग काम होता है। जैसे घुटनों पे एल्बो है, जैसे कि ये एल्बो है, ये हाथ का लोड, ये हाथ का लोड ऐसे जा रहा है, तो ये हिंज की तरह काम कर रहा है और लोड भी ट्रांसफर कर रहा है ना। अब मैं गर्दन की बात करूं तो एक जगह फिक्स है, लेकिन इसके रोटेशन ऐसे जा रहा है, ये रोटेशन ऐसे कर रहा है। घुटनों का जो लोड है वो केवल सीधा सीधा हो रहा है, हल्का सा बेंड हो रहा है, ऐसे लैटरल नहीं हो रहा है, केवल ऐसे ऐसे हो रहा है ना। तो वो सब सारी चीजें हैं। तो इसी तरह स्ट्रक्चर में भी हम लोग कई तरह के सपोर्ट सिस्टम डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारे जो पढ़ रहा है वो है फिक्स सपोर्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हल्की सी ब्रेसिंग लगी हुई है। ये ब्रेसिंग होता है कि जब आप किसी मेट्रो बना रहे होते हैं, मेट्रो बना रहे होते हैं तो बहुत लंबा सा स्टेशन धरती के अंदर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मिट्टी जो है ऐसे ना, मतलब उसके ऊपर ऐसे सुपरसीड ना कर जाए, इसीलिए हम लोग सपोर्ट स्ट्रक्चर ऐसे बीच बीच में लगाते रहते हैं। यहाँ फिर यहाँ लगा दिए, फिर इसके दूरी पे लगा दिया। तो उसी तरह से जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में वो ब्रेसिंग हो जाता है, राइट। ये ब्रेसिंग हो गया, ये तमाम ब्रेसिंग लगा है, देख रहे हैं आप। ये जो लंबी लंबी जो इसी के पैरेलल में एक और होगा, उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से फोर्स रेजिस्ट करता है आप देख पा रहे होंगे। एक तो इधर से, एक वाली फोर्स इधर से लग रही होगी, राइट। एक इधर से लग रहा होगा, ये एफ एक्स हॉरिजेंटल फोर्स दे रहा होगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। एक एफ वाई, खुद सोचिए, ठीक है। और एक इधर से मोमेंट आता है स्टूडेंट्स। मोमेंट हम लोग पढ़े हैं ना बचपन में, क्या होता है मोमेंट। ये मान लीजिए कि आपका कोई डोर है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मोमेंट आता है ना, मोमेंट बनेगा। और मोमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है लोड के। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे कि ये कोई मेंबर हुआ, राइट। अब मेंबर के यहाँ अब लोड लग रहा है, तो स्ट्रक्चर जो मेंबर है ना, कोई भी चीज है, जैसे कि इनर्शिया होती है इंसानों में कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो वो क्या करता है, किसी भी चीज को अपोज करता है। तो राइट इन द सेम वे स्ट्रक्चर ऑल्सो अपोजेस द कॉज ऑफ फोर्स, लिख लीजिएगा इसको। स्ट्रक्चर ऑल्सो अपोजेस द कॉज ऑफ फोर्स। तो ये मोमेंट ऐसे लग गया, ठीक है। एक तो ऐसे लग ही रहा था एफ एक्स, और एक एफ वाई लग रहा था, ठीक है। सो फॉर स्ट्रक्चर को फोर्स रेजिस्ट करना, जैसे कि हमने इस पे मारा, ये ऐसे ऐसे चला, तो जो भी फोर्स है ये वाला हाथ भी उसी कंपोनेंट में रिएक्शन दे रहा होगा। तो उसी कंपोनेंट में जो रिएक्शन आता है वही तो रेजिस्टिविटी कहलाती है किसी स्ट्रक्चर की। अगर वो रिएक्शन उस दिशा में ना दे तो वो उस दिशा में उसका जो रिएक्शन है वो नहीं बन पाएगा, राइट। तो हमारे पास एक एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन बन जाती है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो इसकी वजह से ये जो लोड है इसका भी तो कुछ लोड होगा, डेड लोड, राइट। ये लोड भी तो कुछ रेजिस्ट कर रहा होगा, ये वाली चीज। तो इसकी वजह से जो ये ऐसे मुड़ना चाह रहा होगा ना, ऐसे करके, तो ये मुड़ने नहीं दे रहा है यहां से, तो ये मूवमेंट हो गया। ये रिएक्शन यहां पे दे रहा है, ये भी रिएक्शन दे रहा है, ये भी रिएक्शन दे रहा है। तो कुल मिला के यहां पे कितने रिएक्शन हो गए, 3 हो गए, ठीक है। पक्की बात, चले आगे। नाउ कमिंग टू हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट के बारे में आपको बताया, जैसे कि ये हिंज हो गया, यहाँ एल्बो हिंज है। ठीक उसी तरह बड़े बड़े पुलों में जो होता है वो वहां पे हिंज होता है। हिंज इसलिए लगाते हैं समटाइम्स बिकॉज अगर लोड ज्यादा हो गई तो वहां से क्रैक ना हो जाए, इसलिए कभी कभी हिंज लगाते हैं। तो हिंज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग ऐसे लगाते हैं, पिन सपोर्ट। आप देख रहे होंगे ये पिन लगी है हल्की सी, है ना, ये पिन लगी है हल्की सी, देख पा रहे होंगे पिन लगी है ये वाली, और ऐसे इधर लंबा सा ऐसे पिन लगा होता है। वो इसको फ्लेक्सिबल बनाता है, बिकॉज कोई भी स्ट्रक्चर अगर फ्लेक्सिबल नहीं होता है दैट इज सपोज टू क्रैक, है ना, क्रैक, और उसका क्रैक फेलियर के नाम पे जाना जाएगा। तो वही हम लोग रेस करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स कितना रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि ये जो पिन है ये, तो आप देख पा रहे होंगे इधर से इसको कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है इस डायरेक्शन में, रोटेशनल डायरेक्शन में। तो इसीलिए जो हमारे पास जो फोर्स बन रहा है वो एफ एक्स डायरेक्शन में आ रहा है और एक एफ वाई डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। और इधर से कुछ नहीं आ रहा है, ये इधर से कुछ नहीं आ रहा है ना। तो ये जब अगर मान लीजिए यहाँ हम लोड रखें तो ये कैसा बन जाएगा, अगर मान लीजिए हम यहाँ लोड रखते हैं तो ये कैसा बन जाएगा,
ये ऐसे यहाँ पे रिजिड बना देते हैं कि हाँ इसके ऊपर टिका हुआ है। तो ये जब इस पे हम लोग डिफॉर्मेशन डालेंगे तो इसका डिफॉर्मेशन कैसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा, राइट। और क्योंकि इधर से कोई मूवमेंट नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलें आगे। तो यहाँ पे हिंज सपोर्ट में कितने नंबर ऑफ कितने कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस आ जाएंगे, 2 रिएक्शंस आ जाएंगे, पक्की बात। चलें आगे। रोलर सपोर्ट, आप लोगों को अगर कोई डाउट हो कुछ भी हो तो प्लीज आप लोग लिखें, है ना, या तो परवाज एज इंस्टीट्यूट पे आप लोग नंबर पे कॉल कर लें, उस पर डायरेक्ट आपको मेरी तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगा एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्शंस, एक रोलर सपोर्ट होता है। रोलर में क्या होता है, आपको इसका हम लोग कैसे रिएक्शन करते हैं, देखिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो ऐसे होता है, ठीक, ये फिक्स होता है ये वाला। तो इसमें क्या हो रहा है, वर्टिकल रिएक्शन तो लग रहा है, क्या कोई हॉरिजॉन्टल लग रहा है, देखिए इस ये वाला देखिए आप लोग, क्या कोई हॉरिजॉन्टल लग रहा है इधर से। अगर ये इधर से फैलना चाहे तो इधर से रेजिस्ट करने के लिए इसको कुछ नहीं है क्या, नहीं है, समझे, ये कुछ नहीं है। तो यहां पे आपको केवल और रोटेशन भी यहां से नहीं लग रही है, तो केवल यहां पे एक ही रिएक्शन लग रहा है, वो नंबर ऑफ रिएक्शन हो जाता है 1, ठीक है, पक्की बात। आप देखिए ये इतना बढ़िया से डायग्राम मैं आपके लिए काफी मुश्किल से लिया हूं, तो आप देख पा रहे होंगे ये नीचे इसके रोलर लगा हुआ है, इधर से लोड लगेगा, जब इधर से मान लीजिए अगर फैलना चाहे तो ये फैल सकता है, बिकॉज कोई यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस प्रदान नहीं है। अच्छा, ये चाहे तो ऐसे मुड़ भी सकता है, हालांकि हम लोग मुड़वाते नहीं, अलग अलग बहुत हेवी इंजीनियरिंग हम लोग डिजाइन करते हैं। आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल कुछ बेसिक लोग जानते होंगे, बट इलेक्ट्रिकल के लोग इससे वाकिफ कम है। चलें आगे। अब आते हैं ये आर्चेस, आप देख पा रहे होंगे चनाब ब्रिज। अच्छा, आर्चेस बनाने के ना कुछ कंडीशंस होते हैं कि आर्चेस हम लोग कहां प्रोवाइड करते हैं, जब इन दोनों के बीच का स्पैन, ये जो स्पैन आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा हो, तब हम लोग आर्चेस प्रोवाइड करते हैं। आर्चेस में कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होती, और ये बीम से, ये जो बीम होता है, मान लीजिए कि आपको एक पुल बनाना है तो ये बीम हो गया, ठीक है। बीम क्या करता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स रेजिस्ट करता है। तो ये जो है अगर ऐसे करेंगे तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा बीम, लेकिन आर्चेस के साथ क्या है ना, जब आप यहाँ लोड लगाएंगे और जब इसके ऊपर से ट्रेन या कुछ भी गुजरेगी ना, तो ये बेंडिंग मोमेंट नहीं होता, इसमें ये रेजिस्ट कर लेता है सारा रोड, और सारा रोड रेजिस्ट करके इस सपोर्ट पे जाता है, ठीक है। आप देखिएगा ये हिंज लगा हुआ है यहाँ पे, देख पा रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, राइट, ठीक है, हिंज लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे लोड ट्रांसफर होता है। और आर्चेज आजकल के बहुत ज्यादा, आर्चेज में क्या होता है, एस्थेटिकनेस, एस्थेटिकनेस, सुंदरता ही मिलती है। कहीं कहीं भी आर्च लगता होगा, आपके घरों में भी ऐसे आर्च बनता है खिड़कियों के ऊपर, तो ये काफी अच्छा लगता है ना। और आर्चेस जहां भी लगता है सुंदरता बनता है, और लॉन्ग स्पैन में इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर बीच में कोई वैली आ गई तो वहां पे आर्चेस बनाना बहुत इकोनॉमिकल होता है हमारे लिए, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट। और आते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम में क्या क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास कैंटिलीवर होता है, सिंपली सपोर्टेड होता है, ओवर हैंगिंग होती है, कंटिन्यूअस होती है, फिक्स्ड एंडेड होती है, कैंटिलीवर सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड होती है। और इसको हम लोग प्रॉप्ड कैंटिलीवर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें यहां से रिएक्शन लग रहा होता है, यहां से रिएक्शन लग रहा होता है, यहां से लग, ये यहां पे फ्री होता है। आपने हावड़ा ब्रिज देखा होगा, तो हावड़ा ब्रिज के बारे में आप लोग कहानी भी सुने होंगे। जो उसका आर्किटेक्ट था, उसने जब ब्रिज बनाया तो उसका आर्किटेक्ट का फिर हाथ काट दिया गया था, बिकॉज वो ऐसा स्ट्रक्चर दोबारा ना बना पाए, इसकी वजह से। तो ये कैंटिलीवर ब्रिज जो होती है, कैंटिलीवर ब्रिज आपने देखा हो कि ऐसे हावड़ा ब्रिज है, यहां से ऐसे है, यहां से फिर ऐसे है, तो यहाँ पे ना ये दोनों तरफ से ऐसे खुल जाता था इस डायरेक्शन में, ताकि नीचे से जो होती थी जहाज वो जा पाए, समझ में आया। ये सिंपली सपोर्टेड होता है, ये यहाँ पे हिंज होती है, यहाँ पे आपको Fx मिलता है, Fy मिलता है, और यहाँ पे केवल आपको एक रिएक्शन मिलती, बिकॉज इस डायरेक्शन में तो कुछ है नहीं, और इस डायरेक्शन में भी नहीं है, इसमें भी इस डायरेक्शन में नहीं है ना, इसमें है, तो केवल एक ही सपोर्ट मिल पा रहा है, ठीक है। इसको मैं आप लोग के सहूलियत के लिए बना दूं, तो ये यहाँ पे ऐसे और ये यहाँ पे ऐसे,
ठीक है, इसको सिंपली सपोर्टेड बोला जाता है। ठीक है, ये ओवर हैंगिंग होता है। इसमें देखिए रोलर है, यहाँ पे रोल बॉल लगी हुई, यहाँ पे 2 रिएक्शन मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 रिएक्शन, इसको मैं आप लोग इसका डायरेक्ट नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएगा। ये मत समझिए कुछ बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, ये मुझे आता है, अब मैं क्या करूं, क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो मेरी यही नीड ही है पढ़ाने की। ठीक है, तो उसके बाद ये यहाँ पे हिंज लग गया, यहाँ पे रोलर, यहाँ पे फिक्स्ड हो गई 3 रिएक्शन, यहाँ पे भी 3 रिएक्शन, यहाँ पे भी 3 रिएक्शन बिकॉज फिक्स है, और यहाँ पे रोलर सपोर्ट। ठीक है, इसको प्रॉप्ड कैंटिलीवर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, कॉलम्स आप लोग देख ही रहेंगे, कॉलम्स कैसा होता है, ये कॉलम हो गया, ये रेजिस्ट करता है वर्टिकल लोड। ठीक है, कॉलम आपके घर में भी लगा होता है। ट्रसेस जो आप लोग देखते होंगे, ट्रस मतलब कि सिलेंडर मेंबर होता है, सिलेंडर का मतलब टेढ़ा है ना, सिलेंडर का मतलब टेढ़ा। ट्रसेस आर द अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर, ये देखिए टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, ऐसे ट्रसेस आर द मेंबर ऑफ सिलेंडर मेंबर। ठीक है, इकोनॉमिकल पड़ता है, इसको हम लोग ट्रस करते हैं। इसका इक्वेशन होता है m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, जे हो गया जॉइंट, आप लोग बेसिक पढ़े होंगे जॉइंट, m हो गया मेंबर, कितने मेंबर है, 1 2 3, ऐसे हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है प्रीवियस ईयर से, तो देखिए व्हेन द सपोर्ट इज हिंज्ड, क्या पूछ रहा है, व्हेन द सपोर्ट इज हिंज्ड, ये सपोर्ट हो गया, ये हिंज है, द नंबर ऑफ रिएक्शंस, तो कितना मैंने बताया था पिछले स्लाइड में, एक Fx लग रहा है, एक फाई लग रहा है, तो डायरेक्ट आंसर 2 इसका सही हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन गया। ठीक है, तो आप लोग आने वाले समय में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है फर्स्ट वीक ऑफ फेब में, जनरल इंजीनियरिंग के लिए काफी कंप्रीहेंसिवली डिजाइन टेस्ट है, और बेस्ट टेस्ट सीरीज है अब तक की सबसे, हम लोग जो लॉन्च करने वाले हैं, तो आप लोग इस पर डायरेक्ट टच में रहिएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू, एंड इफ यू वांट मोर लेक्चर्स प्लीज कमेंट। ओके, थैंक यू।